छात्राः सुप्रभातम्। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायां संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। बच्चों सुप्रभातम। हम लोग कल अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ षष्ठ का शीर्षक गृहम शून्यम सुताम विना का कुछ भाग का अध्ययन किए थे। हम लोग एक बार जरा उस पर दृष्टिपात करें। हम लोग जानते हैं कि यह कहानी भ्रूण हत्या पर रोक के लिए रची गई है। इसमें शालिनी नाम की एक लड़की थी। वह ग्रीष्मावकाश में अपना घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी भाभी गर्भवती है। उसके भाई उसे लिंग परीक्षण करने के लिए कहते हैं। अब देखिए, वह शालिनी अपने भाभी के साथ लिंग परीक्षण करवाने के लिए रास्ते में जा ही रही थी कि भाभी से पूछती है कि भाभी क्या बात है। तब उनकी भाभी सारे वार्तालाप को उससे कहती है तो वह क्रुद्ध हो जाती है और पुनः घर वापस आ जाती है और कहती है हमें लिंग परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग पुनः घर वापस चलें, भाई से मैं खुद कहूँगी। आती है तो संध्या का समय होता है। उसके भाई राकेश अपने ऑफिस से आते हैं। संध्या का समय है। हाथ पैर आदि का प्रक्षालन करके, कपड़े बदल करके, भगवती का पूजन आदि करके सब एक जगह एकत्रित होकर चाय पान आदि के लिए बैठते हैं। ठीक उसी समय राकेश कहता है अपनी पत्नी से, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत् सा। कह रहा कि हे माले, तुम महिला चिकित्सक के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौन में वास रही थी। माला बेचारी मौन रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। ठीक उसी समय खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट की मांग करती है। राकेशः अंबिकां लालयति। राकेश अंबिका को लालन करता है, माने दुलार करता है। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति। और उसे चॉकलेट दे करके उसको अपनी गोद से उतार दिया। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति, मतलब चॉकलेट को दे करके उसे अपने गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टि क्षिपति। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहता है, शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। उसकी बहन शालिनी वही उत्तर दे रही है। क्या देती है सुने। शालिनी कथयति। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। उनकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, ऐसा क्यों। क्षणमासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः। माने 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले क्यों ऐसा प्रयास किया जा रहा है। राकेश कथयति, भगिनी त्वं तु जानासि एव। कहते बहन तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। किसका रहा है, बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका तो है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो
इतने में तुरंत शालिनी उत्तर देती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। कहता है तो क्या कोख में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्रेश्वरेण हत्याया पापम कर्तु प्रवृत्तोसि त्वम, माने हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो। तो राकेश कथयति न हत्या तू न, कहते नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी पुनः कथयति तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो यह जघन्य कृत्य क्यों किया जा रहा है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान। कहते हैं कि हमेशा तुम भूल गए हो, मैंने सभी प्रकार से तुम भूल चुके हो कि हमारे पिताजी कभी भी बेटी और बेटा में कभी भी अंतर नहीं किए। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम उद्धरति अस्म, वह हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समाः, कि आत्मा ही पुत्र और पुत्री के रूप में उत्पन्न होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम में और प्रातः काल में देवी की स्तुति करते हो। उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तब मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति आ गई है। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि, यह सोच करके ही मैं कुंठित हूँ। तब शिक्षा व्यथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश कथयति भगिनी विरमा विरमा, बहन रुको रुको, अहम स्वापराधं स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कद्यापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिन्तयिष्यामि, आज से कभी भी मैं इस चिंतित कार्य को, मान इस गंदे कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। कहते जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की उत्तराधिकारिणी है, ठीक उसी भांति से आने वाले शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, वह पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रति चिंतित हूँ और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। कहा गया है, पुनः सुनेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता भी रमण करते हैं, यानी विहार करते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहाँ की सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, अथवा कहते पिता से 10 गुना बड़ी माता होती है। बहन, तुम्हारे द्वारा मुझे मार्ग प्रदर्शित किया गया।
कनिष्ठापि त्वम माम गुरु रसी, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कथयति अलम पश्चातापेण, पश्चाताप करने से क्या, यानी पश्चाताप मत करो। तब मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, यही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए आगच्छ, कहते हे भाभी आइए। सर्वां चिंतां त्यज्य आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, हम लोग सभी चिंता को त्याग कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार होवें। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कहते हैं भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्या के रक्षण में और उसको पढ़ाने में ध्यान दोगे। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ऐसी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर चिंतन करके इसका यथार्थ रूप देंगे। या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनं विज्ञांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यातमिति सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साहताम्। कहा गया है कि या गार्गी श्रुति चिंतने, श्रुति चिंतन का मतलब होता है तत्वों के ज्ञान में, यानी तत्वों के चिंतन में या ज्ञान के चिंतन में। कहते ज्ञान के चिंतन में अग्रणी रहने वाली गार्गी वह भी स्त्री ही थी। नृप नए पंचालिका विक्रमे, और राजाओं में नीतियों में निपुण रहने वाली पंचालिका, यानी जिसे द्रौपदी के नाम से जानते हैं, वह भी स्त्री थी। लक्ष्मी शत्रु विदारिणी, कहते हैं लक्ष्मी जो अत्यंत सुंदरी है, लेकिन वक्त आने पर शत्रु को विदारण करने में वह काली का रूप धारण कर लेती है, वह भी स्त्री है। गगनम विज्ञांगणे कल्पना, अंगना मतलब होता है आकाश, और स्त्री भी होता है। कहते हैं कि विज्ञान रूपी आकाश में विहार करने वाली वह कल्पना चावला भी स्त्री ही थी। और भी कहा गया है इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यातम मिति साइना, कहते हैं इंद्रोद्योग पथ पर और खेल जगत में अपने इतिहास की रचना करने वाली वह महिला साइना ही थी। सेयम स्त्री सकला सुदीक्षु सबला सर्वै सदोत साह्यताम, ये सब अग्रणी रहने वाली सभी महिलाएं ही थी जो सभी दिशाओं में आगे बढ़ती चली गई। इसलिए महिला पहले अबला मानी गई थी, लेकिन महिलाएं अब अबला नहीं हैं, वे सबला हो गई है। इसलिए हम लोग महिलाओं को उत्साहित
करें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन उन्हें देते रहें। बच्चों, आप लोगों ने गृहम शून्यम सुताम विना इस कहानी का अध्ययन आप लोगों ने किया है। इसी कहानी के तर्ज पर आप लोगों ने कभी एक कजरी भी सुनी होगी जो इसी पर लागू होती है। उसकी एक पंक्ति मैं आपको कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। बेटी बिना अंधियारी आंगन माँ सुन लागे ना, बेटी बिना अंधियारी आंगन माँ सुन लागे ना, सुन लागे ना सखी रे मेरी सुन लागे ना, बेटी बिना अंधियारी आंगन माँ सुन लागे ना। बच्चों, आप लोगों ने कहानी को सुन ली है, आप लोग भी इस पर ध्यान देंगे। जो बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सुन कर के अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और इसे लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।